पश्चिम बंगाल में हिंसा पर सख्त चुनाव आयोग, बंगाल के मुख्य सचिव डीजीपी सीएपीएफ को निर्देश। चुनाव आयोग ने कहा, हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत को लेकर जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ता। बंगाल चुनाव के को कन्वीनर और त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव का अगरतला एयरपोर्ट पर किया गया जोरदार स्वागत। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने की कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात। दिल्ली आवास पर कई मुद्दों पर हुई चर्चा। भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता पार्टी ऑफिस में मनाया पार्टी की जीत का जश्न। बीजेपी के दूसरे नेता और कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा तेज। शुभेंदु अधिकारी का नाम मुख्यमंत्री बनने के लिस्ट में सबसे आगे। दिलीप घोष, समीक भट्टाचार्य, अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली भी सीएम रेस में आगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हार के बाद बड़ा बयान, कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं, मैं राजभवन नहीं जाऊंगी। पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी के बिगड़े बोल। चुनाव आयोग के जरिए वे हमें हरा सकते हैं, लेकिन नैतिक रूप से हम चुनाव जीत गए हैं। पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, कहा कि मैं लगभग 30,000 से आगे चल रही थी, हमें 32,000 से ज्यादा मिलना चाहिए था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर बोले बीजेपी नेता तथागत रॉय, कहा मैंने ऐसी बातें कभी नहीं सुनी कि कोई चुनाव में हारने के बावजूद इस्तीफा देने से इनकार कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि उनकी दिमागी स्थिति ठीक है। इलेक्शन कमीशन को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर बोले पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल, कहा कि मैं देखूंगा कि ममता बनर्जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये टिप्पणी की है। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने दी जीत को लेकर बीजेपी को बधाई, कहा मैं बीजेपी दल और उनके नेतृत्व को शुभकामनाएं देता हूं। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई का बड़ा बयान, कहा कि भाजपा सरकार ने वैसे काम नहीं किया जैसे उसे करना चाहिए था और आर्टिफिशियल बारिश का एक बड़ा उदाहरण है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान, कहा बंगाल की जीत मामूली राजनीतिक जीत नहीं। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा कि पार्टी ने मुझे जब जो काम दिया है मैंने उसे करने का पूरा प्रयास किया है। खड़गपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। ममता बनर्जी के भवानीपुर हार पर बोले कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव, कहा ममता बनर्जी पिछली बार भी हारी थी, कोई नई चीज नहीं हुई। कांग्रेस नेता राष्ट्रीय दलवी का बयान, कहा कि लोकतंत्र हार गया, चुनाव आयोग और भाजपा चुनाव जीत गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हुई जीत पर बोले बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी, कहा पश्चिम बंगाल की जनता ने भ्रष्टाचार वाली सरकार को यहां से बाहर किया। बंगाल में जीत पर बोले शुभेंदु अधिकारी, कहा कि एकजुटता बंगाल की जीत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है, ममता को हराना बहुत जरूरी था। बीजेपी नेता केया घोष का बड़ा बयान, कहा हमें भरोसा था कि पश्चिम बंगाल के लोग बीजेपी और पीएम मोदी को सेवा करने का मौका देंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर बोले टीएमसी के अत्याचार से परेशान लोगों ने ममता बनर्जी के खिलाफ वोट दिया। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का बड़ा बयान, कहा हम जानते हैं कि लोगों पर लगातार अत्याचार हुए हैं, पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी, राम को रावण नहीं बनना है। बंगाल में पीएम के झालमुड़ी खाने को लेकर बोले भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल, जिस झालमुड़ी का टीएमसी नेताओं ने मजाक उड़ाया, आज ये विजय का प्रतीक बन गई। बंगाल में बीजेपी की जीत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बयान देते हुए कहा बंगाल में महिलाएं अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो पाई हैं, इस वोटिंग में बंगाल में सुशासन की सरकार बनी है। बंगाल में असम चुनाव नतीजों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बंगाल में जीत छोटी नहीं, डबल इंजन सरकार के काम देश के लिए विकास और सुशासन की प्रेरणा बने हैं। गोंडा में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को लेकर बोले भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिया बीजेपी की जीत का क्रेडिट, अमित शाह को बताया बीजेपी का हनुमान।
पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को लेकर बोले केंद्र सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा। कहा कि ये जीत संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास का प्रतीक। पश्चिम बंगाल में 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह। बंगाल बीजेपी के नेता अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बंगाल में सरकार बनाने पर होगी बातचीत। असम में बीजेपी के विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्र पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मिला केंद्र सह पर्यवेक्षक का जिम्मा। बीजेपी के संसदीय बोर्ड का बड़ा फैसला। बीजेपी ने पुडुचेरी के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। बीजेपी प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा भी सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त हुए। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार पर खुश होने पर कांग्रेसियों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगाई फटकार। एक्स पर किया पोस्ट, लिखा कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी बीजेपी के लिए भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने के मिशन में एक बड़ा कदम। कैबिनेट फेरबदल के बारे में पूछे जाने पर बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। कहा हाई कमान के बुलाने पर हम दिल्ली जाएंगे। असम के केयर टेकर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। कहा कि जीत के लिए मैं असम वासियों को धन्यवाद करता हूं। तमिलनाडु में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को पीछे छोड़ते हुए अभिनेता विजय थलपति की पार्टी टीवीके की ब्लॉकबस्टर एंट्री। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। अमदंगा में एक घर में टीएमसी कार्यकर्ताओं के कथित तौर पर तोड़फोड़ करने का मामला है सामने। नौपारा विधानसभा से विजयी भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सीआर पार्क के कालीबाड़ी मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद बांसुरी स्वराज, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कई नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस में हार के साइड इफेक्ट शुरू। कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने दिया इस्तीफा। असम के प्रभारी महासचिव पद से दिया इस्तीफा। भंवर जितेंद्र सिंह ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए भेजा इस्तीफा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले राघव चड्ढा समेत 3 सांसदों ने की मुलाकात। संदीप पाठक, अशोक मित्तल और राजेंद्र गुप्ता रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद राघव चड्ढा ने कहा कि हमने राष्ट्रपति को पंजाब स्टेट मशीनरी के गलत इस्तेमाल के बारे में बताया। राष्ट्रपति ने हमें हमारी सुरक्षा और संविधान की रक्षा का भरोसा दिया। भगवंत मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। दल बदलने वाले सांसदों को रिकॉल करने की मांग। मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि संविधान का उल्लंघन हुआ। आम आदमी पार्टी सांसदों का बीजेपी में जाना असंवैधानिक। सांसद की सदस्यता रद्द करने की मांग। 7 मई को बिहार कैबिनेट का होगा विस्तार। सम्राट चौधरी की नई टीम का चेहरा होंगे तय। पीएम मोदी और अमित शाह हो सकते हैं समारोह में शामिल। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बड़ा खुलासा। पायलट फेडरेशन एफआईपी का सनसनीखेज दावा। पायलट की गलती नहीं, तकनीकी खराबी थी। लिथियम बैटरी के शॉर्ट सर्किट से हादसा। मुंबई में पूर्व सांसद और बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बीएमसी में चल रहे फेक बर्थ सर्टिफिकेट मामले को लेकर किया बड़ा खुलासा। बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को बोगस सर्टिफिकेट के जरिए मदद पहुंचाए जाने का किया दावा। तो मामले में एसआईटी की जांच भी जारी। कई अधिकारियों को किया जा चुका है निलंबित। मुंबई में पहलगाम पार्ट 2 कांड में बड़ा अपडेट। महाराष्ट्र एटीएस का आरोपी जुबैर अंसारी पर एक्शन। एटीएस ने जुबैर अंसारी पर लगाया यूएपीए। जुबैर ने सबूत मिटाने के लिए फॉर्मेट किए 3 फोन। बिहार बीजेपी की बैठक पूरी। 7 मई को मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। बीजेपी विधायक बोले पश्चिम बंगाल का रास्ता बिहार से होकर गुजरता है, इसलिए पीएम का बिहार आना स्वाभाविक है। कुरुक्षेत्र से श्री नांदेड़ साहिब के लिए चलाई गई विशेष ट्रेन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। योगी सरकार का शिक्षा मित्रों के सम्मान में बड़ा कदम। गोरखपुर से भव्य राज्य स्तरीय आयोजन। योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति महीना किया। 1,43,000 शिक्षा मित्रों को लाभ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कसा अखिलेश यादव पर तंज। 2027 में अखिलेश यादव की हार होगी। ममता दीदी और तेजस्वी यादव से भी बड़े अंतर से हारेंगे।
लखनऊ में बड़े मंगलवार पर किया गया भंडारों का आयोजन। गोमती नगर में आयोजित भंडारे में प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपनी पत्नी नम्रता पाठक के साथ शामिल हुए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बोला अखिलेश यादव पर हमला, कहा कि हर व्यक्ति अब सनातन की कर रहा बात। नोएडा में पुलिस ने किया वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़। 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की 10 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद। जबलपुर क्रूज हादसे में घायल से वसूली पड़ी महंगी। जबलपुर के नोबल अस्पताल का लाइसेंस 1 महीने के लिए निरस्त किया गया। 7 दिन में जवाब मांगा। पौड़ी में गहराया पेयजल संकट। समस्या को लेकर ग्रामीण पहुंचे जनता दरबार। ग्रामीणों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। ग्रेटर नोएडा की यूनिवर्सिटी में छात्रा के साथ रैगिंग और मारपीट का वीडियो वायरल। वीडियो में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती दिखी 4 छात्राओं को किया गया सस्पेंड। बाजपुर में निर्माणाधीन पुल के काम की धीमी रफ्तार को लेकर फूटा गदरपुर। विधायक अरविंद पांडे का गुस्सा। विधायक ने एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा और लूनीवी के जेई राजीव गौड़ के साथ किया बाजपुर बैरियर रोड पर बन रहे पुल का निरीक्षण। नैनीताल के कृष्णापुर में टूटा विशाल बोल्डर। खतरे को लेकर स्थानीय लोगों में फैली दहशत। प्रशासनिक अधिकारी के समय से मौके पर न पहुंचने से लोगों ने खोला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा। कानपुर में जर्मन शेफर्ड ने किया मालकिन पर हमला। मालकिन महिला को लगे 29 टाके, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। ठाणे के मुरबाड तालुका में हुआ दर्दनाक हादसा। वैशाखरे में बस और स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। अमरोहा के सिहाली जागीर गांव में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप। देखते देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हुई। 2 पक्षों के बीच मामूली कहासुनी। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू की। बरेली के सुभाष नगर में सामने आया सनसनीखेज हत्या का मामला। जंगल में झाड़ियों में मिला रिटायर्ड LIU इंस्पेक्टर की पत्नी का शव। कानपुर में नीट की तैयारी कर रहे छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला। मूल रूप से वाराणसी का निवासी मृतक छात्र। UKPSC के एग्जाम डेट को लेकर विवाद। एक ही दिन में एग्जाम होने से कैंडिडेट्स को करना पड़ा है भारी परेशानियों का सामना। डेट चेंज करने को लेकर आयोग के गेट के बाहर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। लोहाघाट में गैस सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। दामों में कमी करने की मांग को लेकर लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने किया जोरदार प्रदर्शन। देहरादून में राहुल गांधी का फर्जी पीए गिरफ्तार। टिकट का झांसा देकर महिला से ठगे थे 25 लाख। गूगल से जानकारी जुटाकर कई राज्यों में कर चुके हैं ठगी। श्रीगंगानगर में पुलिस ने सीमा पार से आए ड्रग्स और हथियारों की खेप पकड़ी। पुलिस ने नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे 2 तस्करों को किया मौके से गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1.5 किलो हीरोइन जबकि 1 किलो अफीम बरामद। हरिद्वार के बादराबाद टोल प्लाजा पर कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने सैकड़ों समर्थकों के साथ काटा बवाल। टोल कर्मचारियों पर स्थानीय लोगों के साथ अभद्रता का लगाया आरोप। चारधाम यात्रा में अवैध संचालन पर आरटीओ का शिकंजा। 58 वाहनों के चालान काटे गए तो 11 वाहन सीज किए गए। रुड़की में गोलीकांड से इलाके में हड़कंप। मामूली विवाद पर किसान नेता के बेटे पर दबंगों का हमला। हमलावरों ने मारपीट के साथ हवाई फायरिंग कर फैलाई दहशत। पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। लालकुआं में मामूली कहासुनी ने लिया हिंसक रूप। गाली गलौज का विरोध करने पर शुरू हुआ विवाद। मारपीट में बदला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरियाणा के नूह में दर्दनाक हादसा। KMP एक्सप्रेस वे पर 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर। हादसे में यूपी पुलिस के 4 जवान सहित 1 की मौत। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा लगातार जारी। श्रावस्ती जिले में 50,000 के इनामी अपराधी से पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। 30 से ज्यादा चोरी और नकाबजनी के केस में वांछित चल रहा था आरोपी। गोरखपुर में आकाशीय बिजली का कहर। आंधी बारिश के बीच 2 युवकों की मौत। युवकों की मौत से गांव में पसरा मातम। अनंतनाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई।
नशीले पदार्थों पर छापेमार कार्रवाई, छापेमारी में 3.9 किलो चरस बरामद। पीएम मोदी ने यूएई के फुजरा में हुए हमले की निंदा की। कहा, यूएई पर हुए हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। हमले में 3 भारतीय नागरिक जख्मी, भारतीयों को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं। नेपाली नागरिकों के भारतीय बाजारों में 100 रुपए से ज्यादा खरीद पर नेपाल सरकार ने किया कस्टम ड्यूटी लगाने का बड़ा फैसला। फैसले से नेपाल के लोगों में कड़ी नाराजगी।